तारड़ साहब आपके पास आते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी के बारे में जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, या तो एक तो ये कि पीडीएम क्या वाकई हम कहें कि टूट चुकी है या टूटने के धाने पर मौजूद है और इख्तलाफात जो हैं वो मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं, क्या ये सच है? जी अस्सलाम वालेकुम आसमा, बहुत शुक्रिया। मैं नहीं समझता कि कोई सूरत हाल इस तरह की है। देखिए, जमहूरियत में, सियासत में जो डायलॉग है या जो इख्तलाफ राय है वो सियासत का हुसन है, और ये आज नहीं है, ये होता रहा है और होता रहेगा। और मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की खलीज है या कोई ऐसा डेडलॉक है जिसकी वजह से पीडीएम जो है वो टूटने जा रही है। ये कुछ लोगों की खुशफहमी है। वो एक किस्सा सुना हुआ है ना, वो जो बिल्ली ऊंट के नीचे बैठी रहती है कि इसका होंठ जो लटका हुआ है अभी गिरेगा और वो खा लेगी। ये कोई ऐसी सूरत हाल ही लग रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी राइट नाउ कोई इस तरह के खदशात है। बाकी ये सियासी जमातों में इख्तलाफ राय होना, उसके कई दफा फार्मूलाज के ऊपर पे इत्तफाक राय ना होना, ये मैं समझता हूँ ये जमहूरी हक है और ये जमहूरियत का हुस्न है। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन क्योंकि सारों का मोटो, मिशन, नजरिया मिलता जुलता है और इंशाअल्लाह उल अजीज ये हम ख्याल जमाते हैं जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए और संगीनी को भापते हुए इकट्ठे होने का फैसला किया था। इस तरह की बातों से मैं नहीं समझता कि इत्तेहाद खत्म होते टूटेगा। अच्छा सलीम साहब, आप क्या कहते हैं सर, क्योंकि जाहिर है कि आप बड़े अरसे से सेनेट के अंदर हैं, इस वक्त बहुत सारे तनाजात एक एक करके लेते हैं। एक तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा जुबान खींच लेंगे, पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि शायद उनके रहनुमाओं के बारे में ये बात कही जा रही है। आपका इम्प्रेशन क्या है? और इम्प्रेशन इसलिए बहुत जरूरी होता है जानना, सियासत जो है वो चलती इम्प्रेशंस के ऊपर है। तो आपको क्या लगता है कि उनका लबो लहजा तल्ख होता चला जा रहा है? थैंक यू आसमा फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मैं अभी जो आजम तारड़ साहब ने बात की, मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और ऐसी बात है। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज में जहां इतनी पार्टीज जमा होती हैं वहां इख्तलाफात होते हैं, कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कई इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं ताकि किसी तरीके से पीडीएम टूटे और ये जो मूवमेंट प्लान की है पीडीएम ने ये डिस्टर्ब हो। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें होती रहेंगी, मगर प्रिंसिपली ये सारी पार्टियां ऑन बोर्ड हैं, इनका जो मौकिफ है वो ऑन बोर्ड है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ड्रास्टिक चेंज इस मूवमेंट में आने वाली है। जहां तक सर इस्तीफों के मामले के ऊपर तो है मांडवीवाला साहब, देखिए आप इस्तीफे देंगे नहीं। जी, इस्तीफों के मामले में डे 1 से पीपल्स पार्टी की यही पोजीशन है और आज भी यही पोजीशन है कि हमें जो पार्लियामेंट्री फोरम है वो छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि कभी भी पीपल्स पार्टी के पास जब 17 एमएनए भी थे, मुझे याद है मोहतरमा बेनजीर ने, भुट्टो ने पार्लियामेंट का फ्लोर कभी नहीं छोड़ा। तो मैं समझता हूं कि अगर पीएमएलएन में किसी की ये सोच है कि हमें रेजिग्नेशन से कुछ मिलेगा, तो ये हमने पहले भी पीएमएलएन के लीडरान से बातचीत की है, उनको समझाया भी है और वो समझते भी हैं। मगर somehow some people in PMLN feel कि ये तरीकेकार सही है, इसलिए वो घड़ी घड़ी इस्तीफों की बात करते हैं। मौलाना साहब भी यही समझते हैं कि इस्तीफों से पता नहीं इलेक्शन रिकॉल हो जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। और हमने ये सारी चीज बैठ के डिस्कस की है विद इन आवर पार्टी एंड अदरवाइज, और हम इसी कंक्लूजन पे आए हैं कि पार्लियामेंट का फोरम हमें किसी हालत में, और देखिए अब सेनेट में भी आप देखें, सेनेट में इतने जोर लगाने के बावजूद गवर्नमेंट अभी तक जो है वो मेजॉरिटी नहीं ले सकी। आज भी मेजॉरिटी ऑपोजिशन की है। तो जब मेजॉरिटी आपकी है तो आप ऐसा फोरम क्यों छोड़ना चाहते हैं जहां आप गवर्नमेंट को टैकल कर सकते हैं, जहां आप गवर्नमेंट को अपनी बातें बनवा सकते हैं? तारड़ साहब क्यों छोड़ना चाहते हैं आप इस्तीफा, अपनी जगह क्यों छोड़ना चाहते हैं? और फिर इस्तीफे के ऊपर एकदम से जोर क्यों बढ़ा, जबकि 2-4 महीने पहले पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी थी, और फिर लॉन्ग मार्च के साथ क्यों मशरूत कर दिया गया? क्या ये एक सोची समझी बात थी जो कि पीडीएम की सरबराही इजलास में रखी गई, और क्या यही वो बात नहीं है जिसके बाद पीडीएम के अंदर तकसीम पैदा हुई है?
मैंने फिर वहीं पे आसमा में बात करूंगा कि ये जो इजहारे आजादी इजहारे राय है और अपना मौकफ पेश करना, ये जमहूरियत का हुस्न है। पीडीएम में शामिल 9 जमातें अगर ये कह रही हैं कि मुल्की हालात ऐसे हैं कि हमें असेंबलियों से, मेरे ख्याल में शायद सेनेट उसमें नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यू करती है और डिफरेंट फोरम है, कि हमें असेंबलियों से बाहर निकल के सड़क पे अब सियासत करनी चाहिए, इसलिए कि एजिटेशन का टाइम है। हुकूमत ने जो तबाही कर दी है और जिस तरह के कल्चर को फरोग दिया जा रहा है और जिस तरह की बैड गवर्नेंस है और जो इकोनॉमिक इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, इनमें ये दिस इज हाई टाइम कि उन्हें पूरे जोर के साथ जो है वो रिस्पॉन्स जाना चाहिए। अब ये असेस करना और ये राय देना मेरे ख्याल में ये सब लोगों का जमहूरी हक है। और अगर आप पीडीएम की तश्कील को देखें और आपके पास मिनट्स हैं आखिरी मीटिंग के जो ब्रीफिंग में भी आए, अगर 10 में से 9 जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये एक वायबल ऑप्शन है, और उसी की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर टाइम सीक किया और उन्होंने कहा कि अगर आप 9 की 9 जमातें ये कह रही हैं कि ये एक वायबल और अच्छी ऑप्शन है, तो लेट अस गो बैक टू आवर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी विच इज आई बिलीव शेड्यूल्ड फॉर 3rd और 4th अप्रैल। तो उस हवाले से मैं समझता हूं ये उस डायलॉग का और अपनी ओपिनियन को मनवाने का एक तरीकाकार है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है इस पे अभी उन्होंने दोबारा सेशन करना।